पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती। जान तो तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जस्ट लाइक परिस्थितियाँ कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब उस परिस्थितियाँ से हम निपटना नहीं जानते। जय हिंद दोस्तों। 10 क्लास का ट्रिगोमेट्रिक जो टॉपिक है, इसे हम हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, इससे जो है 7-8 नंबर का क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है। ये फार्मूला कैसे बनता है कि साइन जो है 60 डिग्री की वैल्यू सबको ही जानते हैं कि √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री की बात करें तो इसका वैल्यू 1 होता है। टेन जो है 45 डिग्री की बात करें, इसका वैल्यू 1 होता है। वो कैसे बनता है इसके बारे में हम बताएंगे, प्लस कुछ फार्मूला के बारे में बताएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में आपको जो खड़ी भुजा है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। हिंदी में बात करें तो लंब बोलते हैं। और इसी के सामने जो सबसे लंबी भुजा है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हिंदी में बात करें तो कर्ण बोला जाता है। और जो आधार है, जिस पर आधारित है, उसे हम बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब देखिए, जब साइन थीटा के जब वैल्यू जब आपको निकालना होता है तो याद रखिएगा कि साइन थीटा के जब भी वैल्यू निकालना है तो पी बाई जो है, ये पी बाई जो है एच का जो है रेशियो लेके चलना पड़ता है, तो साइन का ये वैल्यू बताता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जब आपको टेन थीटा के वैल्यू निकालना है तो आपको पी बाई जो है एच लेके चलना होगा, पी बटा एच लेके चलना होगा। यानी पी बाई जब बी होगा, सॉरी पी बाई जब बी होगा तो आपको जो है टेन थीटा के वैल्यू बताता है पी बाई बी। और जब कोस थीटा के वैल्यू निकालना है तो आपको बी बाई जो है एच। 3 वैल्यू याद रखेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है, बाकी सब निकाल लेंगे। तो साइन थीटा के जब भी वैल्यू निकालना है तो पी बाई जो है एच हो जाएगा। टेन का निकालना है तो पी बाई जो है बी हो जाएगा। और कोस का निकालना है तो बी बाई एच हो जाएगा। साइन थीटा पी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी और कोस थीटा बी बाई एच। सबको पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब बाकी बहुत सारे फार्मूला बन जाएंगे, इससे आप कहीं फार्मूला बना सकते हैं। आई होप समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब देखेंगे कि जब चेंज करना रहता है तो साइन थीटा को हम कोस थीटा में 90 डिग्री जब घटाते हैं तो साइन थीटा कोस थीटा में हो जाता है। और कोस से 90 डिग्री जब घटाते हैं तो साइन थीटा आ जाता है। टेन थीटा को कोट थीटा में बदल सकते हैं और सेक थीटा को कोस थीटा में बदल सकते हैं। टेन का रेशियो आपको मालूम है कि टेन का रेशियो जो है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है और कोट थीटा का रेशियो जो है कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अब ये देखेंगे कि साइन 0 डिग्री के वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री के वैल्यू 1/2 है और साइन 45 डिग्री के वैल्यू जो है 1/√2 है और साइन 60 डिग्री के वैल्यू जो है √3/2 है और साइन 90 डिग्री के वैल्यू 1 है। तो एक कैसे फार्मूला बनता है, आई होप मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। सबसे पहले करना क्या है कि आप डिग्री लिख लीजिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। आई होप यहाँ तक लिख लिए हैं। अब यहाँ पे जो है 0 से स्टार्ट करिए। 0, 1, 2, 3, 4 और सब में जो है 4 से भागा लगा दीजिए। सब में जो है 4 से भागा लगा दीजिए। 4 से भागा लगा दिए और सब का जो है अंडर रूट कर दीजिए। जब इसका भी अब अंडर रूट जब कर दिए, आप ध्यान देंगे, जब अंडर रूट कर दिए तो जब आपको साइन अगर 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो 0/4 का मतलब क्या हो जाएगा 0। 1/4 का अगर निकालना है, साइन जो है 1/4 तो 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 1 और 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2। तो 1 यहाँ कितना लिख सकते हैं 2। तो साइन देखिए 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है या नहीं है। अब बात करते हैं इसका कि साइन जो है 45 डिग्री की वैल्यू, तो 2 और 4 इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 2/4 को अगर आप काटते हैं तो 1/2 हो जाएगा। अब इस पर अंडर रूट हुआ तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, 2 का तो वर्गमूल निकलता ही नहीं है, इसलिए कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसलिए देखिए साइन 45 डिग्री के वैल्यू जो है 1/√2 है। अब बात करते हैं कि साइन 60 डिग्री के वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री की जब वैल्यू निकालिएगा तो बताइए इसमें रूट चढ़ा है तो रूट का तो वर्गमूल
3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए रूट 2/2 होता है। और 4 में काट दीजिए 1 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल कितना आता है 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसलिए sin 90 डिग्री के वैल्यू इतना हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ करना क्या है कि जब कोस का वैल्यू निकालना रहता है बस उसका उल्टा कर देना होता है। तो देखिए आप ये वाला वैल्यू यानी साइन जो है 0 डिग्री के वैल्यू जो है 0 होता है, अब इसको उल्टा करना है तो कोस जो है 90 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगा। अब इसका उल्टा कर दीजिए, कोस जो है 30 डिग्री के वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट 3/2 आ जाएगा। अब जो है कोस 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, दोनों का सेम होता है। और इसी तरीका से जो है आपको यहाँ पे जो है कोस जो है 60 डिग्री के वैल्यू निकालना है तो 1/2 आ जाएगा, और कोस 90 डिग्री के वैल्यू, मतलब इसका उल्टा कर देना होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं टेन थीटा के जब वैल्यू निकालना, अगर हमको मान लेते हैं कि टेन जो है 30 डिग्री के वैल्यू निकालना है तो टेन का रेशियो क्या होता है कि साइन 30 डिग्री और बटा में जो है कोस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री के वैल्यू कितना है, तो देखिए 1/, यहाँ पे 2 है, और कोस अगर 30 डिग्री के वैल्यू देखिएगा तो कोस 30 डिग्री के वैल्यू कितना है, रूट तीन बटा जो है 2 है। तो अब इसको उल्टिएगा तो √3 यहीं रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा तो 1 बटा क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो देखिए टेन जो है 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 है कि नहीं। तो आई होप इस तरीका से फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आई होप यहाँ तक सही है। तो आपको देखिए एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले एक प्रूफ डेट करने के लिए आता है, एक जो है 9.10 में पढ़ेंगे तो उसमें कहेगा कि छाया की लंबाई इतना है तो पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, झंडा की लंबाई इतना है, घर पर ये है, तो उसको इस तरीका से निकालना होता है, वो 5 नंबर का आता ही है। तो मैं आपको कुछ सवाल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको मालूम होगा कि साइन जब जो है 90 डिग्री में ले, जब हम कोई थीटा को घटाते हैं तो ये जो है चेंज हो जाता है कोस थीटा। अब इसी तरीका से इसको अगर उल्टा करेंगे तो इस तरीका से जो है चेंज होते जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरीका से दे देता है कि साइन 42 डिग्री है ना, अब बटा में यहाँ पे दे देगा आपको कोस जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे दे देगा आपको 48 डिग्री दे देगा। अब कहेगा कि इसका वैल्यू निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, जब दोनों के जोड़िएगा तो 90 डिग्री के जो है बराबर आता है। तो आप दोनों में से कोई एक को चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसी को चेंज कर लेते हैं। तो साइन जो है 90 डिग्री और माइनस में जो है 42 डिग्री, और बटा में जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस जो है यहाँ 48 डिग्री आ जाएगा। तो इसको घटाइएगा, साइन 42 डिग्री हटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कोस जो है 48 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के बाद चेंज हो जाता है। और बटा में जो है कोस जो है यहाँ पे हो जाएगा 48 डिग्री, और दोनों काट दीजिए 1 आ जाएगा। हर स्थिति में जो है आपको एक ही आएगा। टेन जो है दे देगा 42 डिग्री, और यहाँ दे देगा कोट 48 डिग्री दे देगा। यहाँ पे सेक जो है 42 डिग्री, यहाँ दे देगा आप जो है आपको कोसेक जो है दे देगा 48 डिग्री। इस तरीका से कुछ भी आपको वैल्यू दे देगा, उसका वैल्यू 1 आता है। कभी कभी आपको ऐसे दे देगा कि साइन जो है 42 डिग्री और माइनस में जो है कोस जो है 48 डिग्री, का वैल्यू निकालिए। तो साइन जो है यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस में जो है यहाँ पे 42 डिग्री, दोनों में कोई किसी को चेंज कर दीजिए, कोस 48 डिग्री हो जाएगा, घटाने पर जो है कोस 48 डिग्री आ जाएगा, और माइनस में जो है कोस 48 डिग्री। तो ऐसे कंडीशन में जो हमेशा 0 ही आंसर आता है। इस तरीका से आई वो पूछ सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इस टाइप में आता है, एक आता है आपको मान ज्ञात करने के लिए, दे देगा कि फाइंड द वैल्यू ज्ञात कीजिए, दे देगा यहाँ पे कि साइन जो है 60 डिग्री, यहाँ पे जो है कोस जो है 30 डिग्री दे देगा, प्लस में यहाँ दे देगा आपको कोस जो है 60 डिग्री, यहाँ दे देगा साइन जो है 30 डिग्री दे देगा। इस तरीका से आपको दे देगा, इसको सोल्व करिए। देखिए साइन जो है 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो देखिए कोस 30 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 हो जाता है, प्लस के चिन्ह प्लस लगा दिए। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू देखिए 1/2 होता है, गुना यहाँ हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन जो है 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ जाता है। अब देखिए √3 और √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, प्लस 1 बटा में यहाँ 4 हो जाएगा। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बटा में यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस में 1 बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 बटा 4 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इससे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि जब आईएससी में जब जाइएगा तो एक फार्मूला है आपको कि साइन इंटू ए प्लस में बी इज इक्वल टू, फार्मूला होता है कि साइन ए इंटू कोस बी और प्लस में कोस ए इंटू में साइन बी, ये फार्मूला होता है। यानी कि साइन ए और बी यानी जोड़ देना है, तो थीटा जो है देखिए आपको ए और बी यही ना हुआ, तो आप साइन जो है 60 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, अब ध्यान देंगे साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 हो गया। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन AISC में इस तरीका से दिया हुआ रहता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इस तरीका से इस कैटेगरी में जो है आपको दे सकता है। कभी कभी सवाल जो है इस तरीका से पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन जो है इस टाइप में पूछ देता है कि 15 कोट ए बराबर में 8, 15 कोट ए बराबर में 8, अब पूछ देगा कि साइन जो है ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस टाइप से आपको जो है सवाल पूछ सकता है। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब इसका कोट ए का जब आप मान निकालिएगा तो 8 तो यहाँ 10 के 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा बटा में 15 आ जाएगा। अब देखिए जब कोट का जब यहाँ देखिए वैल्यू, हाँ कोट 10 का वैल्यू क्या था P/P था, P/ क्या था P। अब इसी को अगर आप इसको कोट जब करिएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो कोट का वैल्यू में देखिए आपका B जो है 15 हो जाता है और आपका P जो है यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपको जो है साइन निकालना था, साइन ए का वैल्यू क्या होता है P/H, एच तो है नहीं, B आपको पास होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि H बराबर निकालिएगा तो अंडर रूट P के स्क्वायर प्लस में जो है यहाँ पे B के स्क्वायर हो जाएगा। तो P कितना है, तो P जो है यहाँ पे 8 है और प्लस में कितना हो जाएगा 15 के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 8 का कितना हो जाएगा 64, प्लस में 15 कितना होता है 225, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 279। अब इसका वर्गमूल कितना आता है 17। तो इस तो आपको निकल गया। तब निकालना है हमको क्या चीज, तो साइन जो है ए का वैल्यू, तो साइन ए का वैल्यू निकालिएगा तो P बटा क्या होता है H होता है। तो बताइए P आपको कितना है, तो P तो आपका जो है 8 हो गया, अब H का मान कितना है 17। इस टाइप में भी आपको 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इस टाइप से आता है, या कुछ भी यहाँ पे मान हो सकता है। जब ए वाला आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब बना लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।